तैयार रहिए। स्टार्ट। बेरोजगारी दर घटने की खबर के बीच चिंताजनक तथ्य यह भी है कि स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बावजूद 25 बरस से कम उम्र के 42% युवा नौकरी की तलाश में अब भी हैं। स्टॉप। जाहिर है सरकारों के रोजगार के अवसर बढ़ाने के दावे दिखावटी ज़्यादा होते हैं। स्टॉप। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ओर से जारी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया शीर्षक वाली ताज़ा रिपोर्ट भी इसी ओर संकेत करती है कि बेरोजगारी के मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जितनी जरूरत है। स्टॉप। बड़ा सवाल यही है कि हमारे युवा आखिर क्यों नौकरी की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। स्टॉप। पेरा। चिंताजनक परिदृश्य यही है कि हमारे नीति नियंताओं के बेरोजगारी कम करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास सतही ही हो रहे हैं। स्टॉप। रोजगार को यदि पढ़ाई से जोड़ा जाए तो यह बात सामने आती है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके सामने बेरोजगारी का संकट उतना ही बड़ा है। स्टॉप। रोजगार का पढ़ाई से यूं तो सकारात्मक संबंध होता है, पर देश में रोजगार की स्थिति इस तथ्य को नकारती नजर आती है। स्टॉप। रिपोर्ट कहती है कि देश में अनपढ़ और कम पढ़े लिखे मात्र 8% लोग बेरोजगार हैं, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर बेरोजगारी की दर इससे 2 गुनी यानी 16% से ज़्यादा है। स्टॉप। 25 साल की उम्र तक के स्नातकों में तो यह दर 42% है। स्टॉप। सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे शिक्षित युवाओं में रोजगार के अभाव में कितनी निराशा और हताशा पनप रही होगी। स्टॉप। यह तर्क दिया जा सकता है कि स्नातकों और इससे ज़्यादा शिक्षित युवाओं की रोजगार को लेकर पसंद नापसंद होती है। स्टॉप। साथ ही इनकी वेतन की अपेक्षाएं भी कुछ ऊंची होती हैं। स्टॉप। असल बात यह है कि युवाओं की पसंद व अपेक्षा के अनुरूप न तो बाजार में मांग पैदा हो रही है और न ही रोजगार का सृजन हो पा रहा है। स्टॉप। सरकारों की स्वरोजगार योजनाओं से दूरी बनाने की भी बड़ी वजह यही है कि इनमें कौशल विकास को बढ़ावा देने के प्रयास नजर ही नहीं आते। स्टॉप। पेरा। समस्या बड़ी इसलिए भी है क्योंकि बेरोजगारी का दंश युवा पीढ़ी को अपराध की दुनिया में धकेलने लगा है। स्टॉप। यह सुनिश्चित करना सरकारों का काम है कि वे खुद तो रोजगार के नए नए अवसर पैदा करें ही निजी क्षेत्र को भी ऐसे अवसर बढ़ाने के लिए कहें। स्टॉप। रिपोर्ट का अच्छा पहलू है कि कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की रोजगार की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। मौजूदा स्थिति में सुधार और बेहतरी के लिए कौशलपूर्ण व्यक्तियों के लिए भी रोजगार के अवसर
बढ़ाने की जरूरत है। स्टॉप। पैरा। राज्य की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड RDPL को सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। स्टॉप। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। स्टॉप। साथ ही चिंता का विषय यह भी है कि सरकार पहले किस तरह से अच्छे भले उपक्रम को नाकारा बना तालाबंदी करती है और बाद में जरूरत महसूस होने पर फिर खोलने में जुट जाती है। स्टॉप। 45 साल पहले शुरू हुई केंद्र राज्य भागीदारी वाली यह दवा निर्माण कंपनी इसका जीता जागता उदाहरण है। स्टॉप। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पहले अच्छी भली चल रही कंपनी को आखिर बंद करने की नौबत ही क्यों आई। स्टॉप। ऐसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिन्हें व्यावसायिक स्तर पर बाजार से मुकाबला करना होता है। स्टॉप। कई विवशताओं के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाते। स्टॉप। इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हें बंद ही कर दिया जाए। स्टॉप। यदि कोई सरकार अपनी नीतियों से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को संबल देने की बजाय निजी क्षेत्र की कंपनियों को ही तरजीह देने लगे तो सरकारी कंपनियों पर ताले लगते देर नहीं लगती। स्टॉप।